Hey, hi Vivek. Hi, sir. Vivek, am I audible? Yes, yes, sir. Okay. So you are comfortable with English or Hindi, Vivek? It's not an interview. Let me tell you before. Okay. It's just a counseling for you. I need to understand first of all where exactly you are. According to that, I'll guide you. Okay. So, but I need to understand where exactly you are. Okay. Yes, तो yes. In बताओ Hindi is comfortable, sir. हिंदी कंफर्टेबल हो ठीक है ठीक है तो विवेक आपका स्वागत है मेरे चैनल पे ठीक है और पहले आप मुझे 2-3 इंफॉर्मेशन आप दे दो ठीक है उसके बाद फिर मैं बताऊंगा और आपके जो भी कंसर्न्स है ठीक है जो भी डाउट्स है ठीक है वो लास्ट में मैं Yes, sir. सुनूंगा Yes. ठीक है Yes, okay. तो विवेक Yeah. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका करियर गोल क्या है? करियर गोल मतलब समझने का प्रयास करना यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ करियर गोल मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को ये डिस्क्राइब करो कि आप आईटी इंडस्ट्री में क्या करना चाहते हो ठीक है मतलब आपका मतलब एक होता है ना कि मेरा उद्देश्य क्या है मैं आईटी इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं लिनक्स एडमिन बनना चाहता हूँ मैं नेटवर्किंग में जाना चाहता हूँ या फिर मैं डेवलपमेंट में जाना चाहता हूँ मैं डेवऑप्स में जाना चाहता हूँ मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ मैं क्लाउड में जाना चाहता हूँ ठीक है तो आपका मेन उद्देश्य क्या है आईटी इंडस्ट्री में आने का पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा बताइए मेरा तो सर लिनक्स एडमिन ही है, लिनक्स सिस्टम एडमिन। ठीक है एक सेकंड थोड़ा सा मैं ओके। ठीक है तो आपका जो है लिनक्स ही है आप बोल रहे हो है ना यस ठीक सर। है और थोड़ा-सा अपने बारे में बताओ विवेक अगर ये मैं फिर से बोलूँगा ये कोई इंटरव्यू नहीं है मतलब अभी क्या कर रहे हो? आप एक फ्रेशर हो या फिर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है? अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो करंट कंपनी में तो मैं बोलूँगा कंपनी का नाम नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि मैं सभी लोगों को मना करता हूँ, ये एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म है, ये वीडियो पब्लिश होगा, तो आपको क्या करना है कि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप कृपया करके वो चीज़ ना बताइए। ठीक है विवेक, है ना? तो आप बोल देना यस ठीक है, आप जो भी कंपनी में काम करते हो मेरे को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो या फिर बता दो कि सर मैं इस एक्स वाई जेड कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे इतने साल से काम करता हूँ, इस टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, जो प्रोजेक्ट है बाकी सभी कुछ बता सकते हो कंपनी का नाम छोड़ के, ठीक है? बताओ आप विवेक। ओके सर। सर मेरा नाम तो पहले विवेक है हुँ, और मैं मुंबई में रहता हूँ। हुँ, और 2014 में मैंने 12th कंप्लीट किया। हुँ, ओके। उसके बाद 5 ईयर मेरा गैप रहा, एजुकेशन गैप है। हुँ, Okay. हुँ, हुँ, After that, I am BSc IIT complete recently। हुँ, 2020 में मैंने एडमिशन लिया था और उसके हुँ, साथ ही मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था। हुँ, वो फाइनेंस कंपनी था। बट हुँ, उसको ज्वाइन करने के बाद विद इन 15 डेज उस कंपनी में मैंने इंटरनल चेंज कर लिया लिनक्स एडमिन के लिए। हुँ, ओके। हुँ, तो अभी मेरे को 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए लिनक्स सिस्टम एडमिन का। हुँ, और हुँ, रिसेंटली आई एम सर्चिंग अ जॉब। हुँ, हुँ, ठीक और है। उस कंपनी में मैं। हुँ, यस सर। नहीं, नहीं, बोलो आप विवेक पहले बताओ आप। हुँ, यस यस। तो उस कंपनी में मैं वहाँ पे मैंने टेक्नोलॉजी यूज किया था, हुँ, लाइक NFS, LVM, VMware। हुँ, 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 VMware के ऊपर मेरा काम था, उसके हुँ, ऊपर लाइक या और मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था वहाँ पे कि यूजर क्रिएट करना, हुँ, ट्रबल शूटिंग इश्यूज सॉल्व करना। हुँ। या दैट्स इट सर। तो फाइनेंस कंपनी है ये थी आपकी, है ना? यस यस। तो तो एज ये अ कोई फाइनेंस मैंने ज्वाइन किया। ओके, ओके ओके। मतलब जो हाँ। रोल था वो फाइनेंस करके था आपका जो भी था और मतलब काम फिर उसके बाद शिफ्ट हो गया इंटरनल मैं बोल सकूँगा जॉब पोस्टिंग या इंटरनल जॉब पोस्टिंग या इंटरनल स्विचिंग करके फिर से आप मतलब लिनक्स एडमिन पे काम कर रहे हो 1.1 ईयर से। तो जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है आपके पास 1.1 ईयर का है ना? यस सर। यस। और 5 इयर्स का आपका गैप है और पास आउट किस ईयर के बोले 2022 सॉरी 2012 23। पास आउट 2023। यस यस। अभी रिसेंटली मैं जस्ट पास आउट हुआ हूँ। जब भी मैंने 2020 में एडमिशन लिया था ना,
हम्म। बीएससी आईटी के लिए फर्स्ट ईयर में था, तो उसी टाइम पे एट द सेम टाइम पे पैरेलल में जॉब भी कर रहा था। ओके, तो समझ उस गया। टाइम पे ठीक कोविड है। पैंडेमिक था, तो मैं वर्क हम्म। फ्रॉम होम कर रहा था। इसकी वजह से हम्म। मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा बाद में, कोविड पैंडेमिक खत्म हुआ तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अब मुझको 2-3 चीज़ें आप अपना बताना कि मैं पूछ रहा हूँ कि स्किल्स और एक्सपीरियंस पे मैं जाता हूँ। तो आपका मेरे को ये बताओ कि आपका करंट स्किल सेट क्या है? इवन मतलब टोटल जो 1.1 ईयर जो भी काम किया या फिर उससे पहले कहीं पे भी काम किया, मान लो जावा पे काम किया, डॉट नेट पे काम किया या फिर नेटवर्किंग में काम किया, स्टोरेज में काम किया, लिनक्स पे काम किया, ठीक है? तो जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, वो आप मेरे को बताओ, आपने आपका कौन-कौन से टूल्स पे एक्सपर्टीज़ है ना? वो एक चीज़ बता दो, कोई सर्टिफ़िकेशन आपने कर रखा है वो मुझको बता दो और ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब उस टूल पे कितना है ये मुझे बता दो आप खाली थोड़ा-सा। मेरा समझे? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सब ओके ओके, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है मेरा वो सब टेक्नोलॉजी में सेम ही है, 1.1 ईयर का ही है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो मैंने मैं ये क्यों टेक्नोलॉजी पूछा पता बताता हूँ चल मैं। गया विवेक? मैंने क्यों पूछा ये? क्योंकि होता क्या है कि 1.1 ईयर जो है वो आपका जेन्युइन एक्सपीरियंस है विवेक, ठीक है? लेकिन यस जैसे यस। मान लो उससे पहले से भी जैसे होता है ना कि मैं पहले से ही सीख रहा हूँ या पहले से ही कर रहा हूँ, है ना? मैं जावा पहले से ही जानता नहीं, हूँ या फिर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही लिनक्स को जानता हूँ। लेकिन है मेरा जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है पेपर पे वो 1.1 ईयर है। ठीक है? तो मतलब आप बोल रहे हो 1.1 ईयर है आपका टोटल, ठीक है? और कौन-कौन सा टूल्स या कौन-कौन सा या टूल्स तो अभी तो फिलहाल तो मैं सीख रहा हूँ एनसिबल। नहीं, नहीं, मेरा बात नहीं समझे। फिर से सुनना विवेक, मैं स्किल्स पूछ रहा हूँ। स्किल्स में आपको क्या-क्या आता है? अगर आप जाते हो तो अपना टेक्निकल प्रोफिशिएंसी बोल के एक चीज़ होता है ना? तो आपको बताना पड़ता है कि एक ओवरऑल टेक्निकल प्रोफिशिएंसी क्या होता है? मतलब मेरा जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो मैं आपका रिज़्यूम ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना विवेक, ठीक है? ओके ओके। काफ़ी लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सभी को, ठीक है? है ना? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जैसे ये वर्क एक्सपीरियंस है जो भी है आपका ट्रेनिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? एजुके ठीक है? देखो, ये जो चीज़ है ना इसको बोलते हैं टेक्निकल स्किल्स, यही मैं स्किल्स पूछ रहा हूँ कि देखो आपको आता क्या-क्या है विवेक? जैसे यहाँ लिखा है ना आपने कि एलवीएम आता है, एफटीपी आता है, एसएफटीपी आता है, एसएसएच आता है, यूज़र मैनेजमेंट आता है, वीएमवेयर है। तो ये क्या है? ये आपका एक्सपर्टीज़ है विवेक, ये आपका स्किल्स है? येस और नो? यस यस है यस ना? यस। तो दीज बस आर मैं माय यही स्किल्स। हाँ, यही मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपको क्या-क्या आता है? तो इसके अलावा भी आपको कुछ और आता है जैसे यहाँ पे एलवीएम आपने लिख दिया, यानी आपको लिनक्स की समझ है, आपको लिनक्स अच्छे से आता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है? आपने एफटीपी लिख दिया, यस यस। यूज़र मैनेजमेंट लिख दिया और उसके अलावा आपने वीएमवेयर भी लिख दिया, वीएमवेयर एक अलग ही चीज़ है, आपको पता है ना? तो वीएमवेयर वर्कस्टेशन करेक्ट? जो या फिर वीएमवेयर आप यूज़ करते हैं, करेक्ट है ना? वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करने के लिए। है ना? तो हाँ बैकअप यस। एंड रिकवरी ये सारा कुछ आपको जो है लिनक्स के अंदर ही आ जाता है, ठीक है? डीएनएस ये भी लिनक्स के अंदर आ जाता है, 24/7 मॉनिटरिंग टूल। साइट क्या है ये 24/7 मॉनिटरिंग टूल? कौन-सा टूल आपने यूज़ किया है? आपने जीरा यूज़ किया है, आपने सर्विस नाउ यूज़ किया है या किस तरह का टूल यूज़ किया है? सर्विस नाउ ठीक। हाँ, यही मैं पूछ रहा था देखिए, सर्विस नाउ ठीक है? तो ये जो टूल है एज़ अ स्किल सेट और जैसे नीचे लिखा है देखो आपने कि रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो कौन-सा सर्टिफिकेशन किया है? तो सर्टिफिकेशन में आरएचसीएसए दैट इज़ एग्ज़ाम 200 सही बोल रहा हूँ ना मैं? नो नो सर, इस सर्टिफिकेशन नहीं किया है, जस्ट मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, उसका सर्टिफिकेशन अभी बाकी है। अच्छा ये वो इस मंथ सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके तब ठीक है, ठीक है। नहीं, मतलब इसमें सर्टिफिकेशन अभी हुआ नहीं है तो सर्टिफिकेशन ठीक है, सर ट्रेनिंग कर रखा आपने, है ना? यस यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि स्किल्स और एक्सपीरियंस हो गया मेरे हिसाब से, है ना? और एजुकेशन के बारे में थोड़ा-सा आप मेरे को बता दो अपने बारे में और जो भी प्रोफ़ेशनल मतलब डेवलपमेंट है मतलब डिपेंड करता है उसी के ऊपर कैसे मतलब सर्टिफ़िकेशन तो ऑलरेडी मैंने देख लिया है। इसके अलावा और कोई सर्टिफ़िकेशन इस बीच में जब जॉब जॉइन किया उससे पहले या फिर
कॉलेज के टाइम पे किया कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी को लेके, या फिर कुछ ऐसा एजुकेशन थोड़ा सा बताना कि क्या रहा है, ठीक है? वो तो मैं यहाँ देख सकता हूँ आपका रिज्यूम में, है ना? ये है आपका Yes. एजुकेशन, करेक्ट है ना? Yes. तो बीएससी हाँ, आईटी yes, sir, आपने yes. किया है मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। 2023 में पास आउट हो आप। हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2014 में पास आउट हो, और एसएससी जो है 2012 में, ठीक है। और इसके बीच में हाँ, आपका yes. गैप जो आ रहा है वो 5 इयर्स का गैप आ रहा है, ठीक है। Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक, और एक चीज मेरे को बताओ, कि जब भी आप मतलब क्लास करने जाते हो या पढ़ मतलब जो भी है, जैसे कुछ नया चीज सीखना है आपको, तो क्या मोड प्रिफर करते हो? ऑनलाइन प्रिफर करते हो, या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखना पसंद करते हो, लाइव क्लासेस अटेंड करना पसंद करते हो, ठीक है? किस तरह से, मतलब क्या तुमको सबसे आसान लगता है, जिससे लगता है कि नहीं, मैं मैं इसे देखूंगा तो पक्का 100% मैं समझ जाऊंगा, मतलब अगर ऐसे पढ़ूंगा तो। Live classes. लाइव क्लासेस पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, है ना? क्योंकि Yes, वो sir. इंटरेक्टिव होती है, सामने वाला बोलता है, क्वेश्चन करता है, आंसर देता है, तो मेरे भी डाउट्स Yes. क्लियर हो जाते हैं ना। ठीक है, ठीक है। Yes. और नाउ फाइन, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है, इसके बारे में आइडिया है? इंडस्ट्री में क्या चल रहा है एक्चुअल में, ठीक है? कुछ पढ़ते हो, मतलब न्यूज़ देखते हो, या फिर मतलब ज्यादातर समय मतलब क्या समझ में आ रहा है, आईटी का ट्रेंड क्या चल रहा है? अभी आईटी में तो फिलहाल लिनक्स के साथ क्लाउड और डेवऑप्स के लिए भी बहुत सारा चल रहा है। सही हो, देखो, ठीक है, तो मैं इस पे बाद में आऊंगा, और इसके अलावा कुछ और बताओ, मतलब और कुछ समझ में आ या रहा है? इतना ही पता है। ठीक नो। है, ठीक है, ठीक है। और मैं एक और क्वेश्चन है कि जैसे मान लो, अगर अपना, अभी मैंने बोला कि विवेक आपको जॉब सर्च करना है, ठीक है? तो जॉब सर्च करना है तो यस। सबसे पहला काम क्या करोगे? रिज्यूम को अपडेट करोगे, ठीक है? और हाँ। रिज्यूम जब अपडेट किया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। जैसे मान लो अगर मैं जॉब सर्च करने जाता हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मैं कहाँ कहाँ अपने रिज्यूम को डालूंगा, ठीक है, तो मेरे को कॉल आ जाएगा, है ना? तो वो मैं समझना चाह रहा हूँ, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर मान लो मैंने बोला विवेक आपको जॉब सर्च करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले जाके? सबसे पहले तो रिज्यूमे अपना पहले सही फॉर्मेट में है कि नहीं चेक करूंगा। उसके ठीक है, बाद ठीक है, नौकरी पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, नौकरी इंडीड ठीक एंड है, लिंक्डइन पे। ठीक है, और कुछ? जैसे भी मैं कोई आईटी का फ्रेंड है मेरा तो उसे भी रेफर रेफर करूंगा। करूंगा, ठीक है, और कुछ? नो, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप सही हो, ठीक है। अब बैकग्राउंड और एजुकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपका जान चुका हूँ, ठीक है। और यस। स्ट्रेंथ के बारे में अगर थोड़ा बहुत पूछूं मैं, तो क्या बोलोगे आप अपने बारे में? मतलब आप अपना स्ट्रेंथ कैसे देखते हो? आप किस चीज में स्ट्रांग हो, मतलब आप अगर बताना होगा आपको तो क्या बोलोगे? स्किल वाइज और अदर पर्सपेक्टिव। स्किल वाइज ही आपको बताना है। देखिए विवेक, क्या होता है ना, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में घुसते हैं ना, तो हमको इधर और उधर की बात बिल्कुल नहीं करनी है। आप समझना, जो यस, बंदा यस, आपको यस। हायर करने जा रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपको, कोई भी रिसोर्स को जब हम लोग हायर करते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो रिसोर्स जो है कितना, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के लिए फायदेमंद है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ एकदम, ठीक है। क्योंकि अपना काम क्या, यस, अगर मैं यस। किसी भी रिसोर्स को ले रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, वो रिसोर्स उस प्रोजेक्ट में काम करने लायक है या नहीं है, ठीक है। अगर वो ये बात कर रहा है कि देखो, अब जैसे आपने बोल दिया मेरा स्ट्रेंथ एडेप्टेबिलिटी है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा एडेप्टेबिलिटी है तो कैसे एडेप्टेबिलिटी है? टीम में कुछ ऐसा आपने किया टीम के साथ, मतलब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को चूज किया, या फिर उस ड्यूरेशन में क्या ऐसा किया जो आप बोल रहे हो? अगर आप एक कॉमन वर्ड बोल रहे हो, ठीक है, तो उसके पीछे का ओके। मेरे को ना, मतलब एग्जैक्ट रीजन बताओ आप, ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो वो स्ट्रेंथ जो है ना, कभी भी बताना ना, तो थोड़ा सोच समझ के बताना, ठीक है, जब भी होगा, मतलब इंटरव्यू वगैरह।
तो अभी जो भी है अभी छोड़ दो उसको, मैं बाद में समझा दूंगा, अगर कुछ याद आ रहा है तो बोल दो। ठीक है। राइट नाउ तो कोई नहीं सर। ठीक है, अब समझना मेरा बात ध्यान से। और अब हाँ फाइनली, ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गए, मैं आपके बारे में समझ चुका हूँ विवेक मैक्सिमम। अब आप अपना जो भी आपका डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, आप वो बताओ मुझको कि आपका कंसर्न क्या है सबसे बड़ा अभी, और आप क्या चाहते हो। कंसर्न तो अभी मेरा यही है कि अभी मैं फिलहाल जॉब सर्च कर रहा हूँ ना, हम्म। तो मेरे को इंटरव्यू कॉल्स भी आता है बट ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है। हम्म। वो इस वजह से कि वो बोलते हैं जैसे मैंने जॉब किया है 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म। हम्म। 2020 से 2021 1 ईयर मैंने जॉब किया है। ओके, तो वो बोलते हैं कि उसके बाद आपने क्या किया, मीन्स 2 ईयर का हम्म। तो आपका करियर का गैप है। हम्म। तो इस वजह से। ठीक है। ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज आप बोल रहे हो आपके साथ ये आ रहा है कि एक तो कॉल नहीं आ रहा है, ठीक है, पहली बात तो वो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब भी अगर कॉल भी आता है तो वो लोग बोलते हैं कि करियर का गैप है, मतलब क्यों है, तो उस समय आप यस, ब्लैंक हो जाते हो, है ना? सही बोल रहा हूँ? यस वो बोलते हैं कि एज अ फ्रेशर कंसिडर करेंगे, ऐसे बोलते हैं। एज अ फ्रेशर कंसिडर करेंगे आपको, ठीक है ना? यस, अब मैं एक एक चीज का आपको आंसर कर रहा हूँ। तो यही दो कंसर्न है, इसके अलावा और कोई दूसरा कंसर्न नहीं है विवेक, ठीक है? कॉल नहीं मिल रहा है आपको, यस, ठीक है? यस, यस, और इसको कैसे टैकल करे जब इस तरह का मुझसे क्वेश्चन किया जाता है, और कोई क्वेश्चन? यस। और थोड़ा इंटरव्यू के लिए मतलब कैसे अच्छा बात ठीक है। करना है, आंसर को अच्छा लेंथी रहना चाहिए कि। ठीक है। ठीक है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले आता है आपका पहला आंसर मैं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली चीज है, आपने बोला जो आपका जो इंटरेस्ट है वो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर पे है, ठीक है, क्लियर है ना? यस, आपने बोला कि मेरा जो इंटरेस्ट यस, है लिनक्स, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अ, इसको इस तरीके से समझना कि हर एक चीज के लिए जैसे बॉडी होता है ना, तो बॉडी, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है तो हम लोग बोलते हैं ना इसके अंदर आत्मा है, ठीक है। तो अगर आत्मा निकल गया तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह गया, है ना? समझना ध्यान से, ठीक है। तो उस केस में हाँ, मैं हाँ, क्या बोल रहा हूँ कि जब आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा रहे हो ना, तो सिर्फ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मत जाओ, ठीक है। उसमें ऐड करो, अगर ईमानदारी से बोलो तो जो शेल स्क्रिप्टिंग है ना, वो लिनक्स का एक तरीके से उसका कोर है। कोर तो कर्नल है, ठीक है, लेकिन जो लिनक्स का जो मेन जो है, अगर आप बात करोगे तो शेल स्क्रिप्टिंग है। तो अगर आप देखते हो कि लिनक्स में आपको करियर बनाना है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मत जाओ। क्यों? आपका करियर स्टैग्नेंट हो जाएगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप 4 साल एक्सपीरियंस पे या 5 साल एक्सपीरियंस पे एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को अगर सैलरी 10 लाख रुपए मिल रही है, ठीक है, जो कि नहीं है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इतना नहीं मिलता, ठीक है। वो हार्डली 5 या 6 7 लाख के बैंड में फॉल करता है वो। सुनना ध्यान से विवेक, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब सर। वहीं पे एक बंदा जिसको लिनक्स प्लस शेल स्क्रिप्टिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऑटोमेशन की बात आ जाती है। ऑटोमेशन की बात आ जाती है मतलब जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी चीज, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर करता क्या है, मेनली जो एप्लीकेशन है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैनेज करने का काम करता है, मेंटेन एंड मैनेजिंग। सही बोल रहा हूँ ना? मेन आपको उसका मेंटेनेंस का, यस, हाँ, मेंटेन एंड मैनेजिंग, करेक्ट। सो अल्टीमेटली यू आर द रेवेन्यू जनरेटर, समझना ध्यान से। आप क्या हो उस कंपनी के लिए ना, वो अंडा देने वाली मुर्गी हो, समझो, मेन हम ही लोग हैं। क्योंकि ये जो मेंटेनेंस जो होता है ना, एप्लीकेशन जब बिल्ड होता है तो एक बार बिल्ड होता है, ध्यान से सुनना। लेकिन जब एप्लीकेशन बिल्ड होके प्रोडक्शन में चला जाता है तो उसको चलाना भी तो है भाई, ठीक है। आप अगर उसको नहीं यस, चलाओगे तो कौन चला रहा है उस एप्लीकेशन? 24/7 कौन उसको अप एंड रनिंग रख रहा है? लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, करेक्ट। दीज आर द, ये जो प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो लोग हैं ना, इनको सिस्टम के बारे में ज्यादा पता है, करंट सिस्टम में का सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारा काम मैन्युअल करते हैं,
ठीक है। तो जो आपका इनबिल्ट ऑटोमेशन, मतलब जो इनबिल्ट सेल स्क्रिप्टिंग आपको जो मिल रहा है लिनक्स के साथ, बाय डिफॉल्ट मिल रहा है। पहले क्या था, पाइथन को हम लोग एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करते थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना जी विवेक, सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है। यस तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमको अलग से एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करके फिर उसके बाद उसके फंक्शंस लिखना, क्लास लिखना, फिर चीजों को ऑटोमेट करना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल स्क्रिप्टिंग इज व्हाट, सेल स्क्रिप्टिंग इज जस्ट सेट ऑफ कमांड्स ओनली। आप कुछ सेटअप कमांड्स को उसको स्क्रिप्ट में डालते हो, उसमें अपने स्टेटमेंट्स डालते हो, फॉर लूप डालते हो, फंक्शंस डालते हो, और उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर देते हो, क्योंकि वो सिस्टम का ही पार्ट है। तो वो एक एड ऑन है किसी भी कंपनी के लिए, वो एक वैल्यू ऐड है किसी भी कंपनी के लिए। मानी अगर कंपनी को मान लो अगर कंपनी अभी एक 4 रिसोर्स के पीछे खर्चा कर रही थी, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही है विवेक? अभी यस कंपनी यस जो 4 रिसोर्स के पीछे खर्चा कर रही थी, मान लो मैंने 20 लाख रुपए 4 रिसोर्स के पीछे खर्चा कर दिया, तुम आ गए वहां पे, जो ये 4 रिसोर्स मैनुअल काम करते थे, आप आके उसी काम को शेल स्क्रिप्टिंग की मदद से हाफ एन आवर में खत्म कर दे रहे हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी लोगों का जॉब चला जा रहा, ठीक है, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको ऑलरेडी मिल रहा है। तो यू आर एडिंग एन एडवांटेज टू द करेंट सिस्टम एंड टू द करेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपका जो है ना, जो जो सैलरी जो मिलना चाहिए था ना एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को, उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है। लेकिन यस सर हाँ एक टाइम के बाद, क्योंकि अभी जो है हर एक चीज आप सुन रहे हो क्लाउड पे मूव कर रहा है, करेक्ट? अभी कुछ भी ऑन यस प्रीमिसेस नहीं है, जितने भी 90% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टू क्लाउड। द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज देयर आर मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल। बहुत सारे जो प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में, क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, इसी तरह से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आ गया है ना? तो वो लोग क्या बोल रहे हैं ना कि भाई पे एंड यूज करो, जैसे ओला सर्विस है हमारे लिए, है ना? तो ओला में क्या करते हैं भाई, हमको जितना, हमको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है ना भाई। आप क्या करोगे उस केस में, सिंपल सा बोलोगे कि भाई मेरे को यहाँ से लेके 2 किलोमीटर जाना है, तुम 2 किलोमीटर का पैसा लो, बाकी हमको गाड़ी से ना मतलब, ना ड्राइवर से मतलब, ना किसी से मतलब, हम खाली 2 किलोमीटर जाने का तुमको पैसा देंगे। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम हो गया कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट एक कंपनी क्यों बियर करे। जितना जरूरत है, जितनी जितना चादर है उतना ही पैर पसारो ना। मतलब जितनी वीएम की जरूरत है उतना मैंने क्रिएट करवा दिया क्लाउड पे, और अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया। ठीक है। तो अल्टीमेटली कंपनी जो है वो देख रही है इसे पे एंड यूज, ठीक है, इट्स अ सर्विस मॉडल, मोर ऑफ अ, समझ रहे हो ना, कि मेरा टेंशन नहीं रखना है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए डेटा सेंटर लगा रहा हूँ, ठीक है, अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहा हूँ, और उसमें भी मेरे को अलग से रिसोर्स हायर करने पड़ रहे हैं डेटा सेंटर को देखने के लिए अलग। लेकिन अभी जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोई और देखेगा, मुझे सिर्फ अपने एप्लीकेशन को देखना है। समझ में आ गया मेरी बात? अपने हाँ काम को सर यस आउटसोर्स कर देना, अगर सही मायने में बोलो तो। ठीक है। तो ये ओके हुआ, तो सभी लोग जब क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, तो आपका अगला टारगेट यही होना चाहिए, क्योंकि जब आप लिनक्स पे काम करोगे ना विवेक, तो आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। एक टाइम के बाद ना आप यस उसमें ऊपर नहीं जा सकते, या तो फिर आप डेवलपमेंट में घुस जाओ लिनक्स का, आप कोर हार्ड कोर कर्नल डेवलपमेंट में चले जाओ। लेकिन उसके लिए फिर आपको सी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्नल है, जो कोर है, दैट इज रिटन इन सी। उसका जो बाहरी पार्ट है, जो शेल है, वही बैश शेल है। ठीक है। जो कि सेट ऑफ कमांड्स ही है। मैं ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में वो मैंने एक्सप्लेन किया है, देखना। ठीक है। वो चीज अलग है। तो बस मैं यही बोलूंगा कि वो हुआ, उसके बाद जब आप क्लाउड पे चले जाते हो ना, तो हम लोग क्या है ना, बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। तो जैसे हो गया डॉकर, हो गया क्यूबरनेटिस, हो गया जेनकिंस, हो गया गिटहब, हो गया। ठीक है। तो ये क्या है, सेट ऑफ डेवऑप्स टूल्स है। डेवऑप्स इज व्हाट, डेवऑप्स एक कल्चर है, एक, बोल रहे हैं ना, एक रहने का एक मतलब, उसको अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि डेवऑप्स में आपको कोई भी काम काम असाइन किया जा सकता है। हो सकता है कि एज आपको क्लाउड इंजीनियर पे काम करना पड़े, हो सकता है आपको वल्नरेबिलिटी रिमीडिएशन पे काम करना पड़े, हो सकता है आपको माइग्रेशन का काम करना पड़े, हो सकता है कि आपको पाइपलाइन डेवलप करना पड़े, हो सकता है, तो कुछ भी, इवन हो सकता है कि आपको प्रोडक्शन सपोर्ट करना पड़ सकता है। तो आपको कोई सा भी काम असाइन हो सकता है एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, क्योंकि डेवऑप्स में ये मान के चलते हैं कि
आप डेवलपर के साथ क्लोजली जो आप काम कर रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम टूल्स का नॉलेज है, जो कि मैंने बताया कि देखो, एक वर्जन कंट्रोल टूल है, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, एक इंटीग्रेशन टूल है, एक कंटेनराइजेशन टूल है, एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, मॉनिटरिंग टूल है, ये अलग-अलग टूल्स हैं। समझ में आ रहा है विवेक? तो करना क्या है, मैं हाँ, यस एकदम से सर। नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सीधा से जेट फाइटर लेना है और सीधा अटैक कर देना है, नहीं। आपको आराम से उड़ना है, एक जगह से उड़िए, ठीक है? फिर उसके बाद लैंड कीजिए दूसरा जगह, उस जगह को समझिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाइए। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीका पकड़िए पहले आप लिनक्स, लेकिन हाँ, क्योंकि आपको ये सीखना ही पड़ेगा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको एक सबको अच्छी अच्छी लाइफ चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, क्या आप चाहते हो आज आज ठीक है, 1.5 साल एक्सपीरियंस है, कल होके शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, ठीक है? उस समय जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो फिर क्या करोगे? सीखोगे ना जी, फिर से पढ़ोगे उसी चीज को, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, है ना? ये तो आईटी इंडस्ट्री जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना मोबाइल में, वैसे ही आईटी इंडस्ट्री आज एआई लोग चिल्ला रहे हैं, एआई टूल्स ही है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये कहीं नहीं जाने वाला विवेक, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? ये क्लाउड वहीं का फिजिकल, आप तो कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे ना जी, कहाँ इंस्टॉल करोगे? हवा में, एआई में तो नहीं इंस्टॉल कर दो। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हो तो किसी टूल्स में ही यूज कर रहे हो ना आप, और वो टूल्स को कहाँ इंस्टॉल करोगे? ऑन टॉप ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या और जो लिनक्स मशीन है वो कहाँ होस्टेड है? आपका क्लाउड में मशीन्स है ना, फिजिकल यस डेटा सेंटर्स, तो वो तो रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, ये कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर आपको कुछ अच्छा, मतलब अपना एक गोल है, एक सही सेट है, तो इसमें, या फिर अगर डेवलपमेंट में भी जाना है, ऑटोमेशन में, तो फिर पाइथन चुन लो, या फिर कुछ आप और है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, टेराफॉर्म चुन लो, वो मैं बताऊंगा। तो आपको समझ में आ गया, लिनक्स अभी आपका इनिशियली, प्लस उसके साथ शेल स्क्रिप्टिंग आपको करना है। क्लियर? यस यस। अब मेरा यहाँ पे एक डाउट था सर, जैसे बोलो। आपने बोला कि शेल हम्म। स्क्रिप्ट में एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है रिज्यूमे में, ओके। हम्म। बट शेल स्क्रिप्टिंग की जगह अगर एनसिबल प्रिपेयर करें तो, एनसिबल प्रिपेयर कर लो आप, कोई दिक्कत, लेकिन या एनसिबल को भी दोनों? इंस्टॉल, जैसे मान लो, अब मेरी बात सुनना, ठीक है? एनसिबल को जो तुम यस यस इंस्टॉल करने जाओगे, ठीक है, तो एनसिबल को मैन्युअली तो नहीं इंस्टॉल करोगे, उसके लिए भी एक स्क्रिप्ट चाहिए रन करने के लिए। तो ये जो यस। चीज है ना, जो सेल स्क्रिप्टिंग जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट है, मेरी बात समझना, ये हर जगह आपको काम आएगा। इवन एनसिबल को डिप्लॉय, एनसिबल भी कहाँ डिप्लॉय करोगे तुम? उसका एक कंट्रोलर सर्वर बनाओगे, और जो भी उसके एजेंट्स है, जो भी उसके नोड्स है, उससे कनेक्ट करने के लिए, तो पहले कंट्रोलर सर्वर को डिप्लॉय करोगे ना जी लिनक्स मशीन पे। तो उसके लिए भी तो यस आपको एक स्क्रिप्ट बनाना है, तो वो भी तो एक एडेड एडवांटेज हो गया। बात समझ में आई? जो काम में आप समय लगाने वाले हो, उसको स्क्रिप्ट में डाल दो, एक बार एग्जीक्यूट कर दो, आपका एनसिबल फटाक से इंस्टॉल हो गया। क्योंकि आपको एनसिबल मान लो एक मशीन पे नहीं इंस्टॉल करना है, आपको हो सकता है आगे चल के आपको एक डेटा सेंटर का काम दे दिया जाए, बोला जाए कि आपको ऐसे 20 एनसिबल का, मतलब मीन अलग अलग नेटवर्क के लिए खड़ा करना है, करेक्ट? यस तो आप यस जो सर। बोल रहे हो ना कि शेल स्क्रिप्टिंग इज लाइक ब्रह्मास्त्र, समझो, ठीक है? लोगों को नहीं पता है, लेकिन शेल स्क्रिप्टिंग बहुत, कंपेयर टू पाइथन, इवन मैं बोलता हूँ कोई भी, बहुत ही आसान है। जिसको अगर लिनक्स आता है ना अच्छे से, थोड़ा सा समय देना, जो मेरा बेसिक्स में मैंने चालू भी किया ना, उसको पूरा अगर कोई सीरीज भी कर लेना, तो वही काफी है उसके लिए, अगर इफ देन एल्स स्टेट में अगर देखोगे जाके तो, है ना? यस सर। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे और एक दो, तो आपको ये समझ में आ गया है कि जाना कहाँ है विवेक, है ना? यस अब सर, अब क्लियरली। आपके क्वेश्चन पे मैं सीधा आ जाता हूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो आपका जो सबसे पहला चीज है, जो आपको कॉल नहीं आ रहा, तो जैसे आपने बताया कि मैंने पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा कि विवेक मेरे को ये बताओ कि अगर आपको इंटरव्यू, मतलब अभी इंटरव्यू के लिए कॉल चाहिए तो क्या करोगे? तो बोले कि सर मैं जाऊंगा naukri.com पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? naukri.com पे यस अपलोड कर दूंगा, इंडीड पे अपलोड कर दूंगा, या फिर किसी और जॉब पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक्डइन पे अपलोड कर दूंगा। सही बोल रहा हूँ, है ना? तो यस आपको क्या करना है ना, विवेक, सबसे पहले आप नौकरी पोर्टल पे जाओ, ठीक है? लेकिन नौकरी पोर्टल पे क्या है ना, आप जब अपडेट करोगे, तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है?
मेरा प्रोफाइल दिख रहा है विवेक आपको? हाँ, यस, आपको आपने स्क्रीन शेयर किया है सर? नहीं, अभी नहीं शेयर किया। अभी देखो मेरा प्रोफाइल दिख रहा है विवेक आपको? यस यस, अभी दिख रहा है सर। ठीक है, मैंने इस प्रोफाइल को बहुत दिन से अपडेट नहीं किया, फिर भी मेरा जो सर्च अपीयरेंस है ऑलमोस्ट 3099 के आसपास है और रिक्रूटर एक्शन जो है 74 के आसपास है। अगर मैं इमीडिएट इसको अपडेट कर देता हूँ तो ये मेरा एक समय ऐसा था ये 80,000 के आसपास गया, तो मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बात करता, ठीक है, डेटा के बिहाफ पे बात करता हूँ। अगर प्रोफाइल का स्ट्रेंथ देखोगे तो प्रोफाइल जो है आपको ऑलमोस्ट 100% के आसपास है। अगर इसको आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, इसको क्लोज कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक जगह इसमें स्ट्रेंथ, प्रोफाइल का स्ट्रेंथ दिखाता है, ठीक है, कि मतलब आपका जैसे ये यस 100% करके दिखा रहा है ना, जैसे ये, ठीक है, तो वो आपको बताएगा लास्ट 90 डेज में। ये लास्ट 90 डेज का है क्योंकि अभी मैंने अपडेट नहीं किया। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि आप जो रिज्यूम हेडलाइन चूज करते हो ना, वो ऑलमोस्ट आपका क्लैरिटी दे दे कि आप क्या हो। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं यस एसोसिएट मैनेजर हूँ, पूरी डेवऑप्स टीम की मैनेज करता हूँ, तो बाय लुकिंग एट दिस, ये जो रिज्यूम का हेडलाइन है ना, जो ये, तो ये सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने स्किल्स क्यों पूछा उस समय, क्योंकि की स्किल्स मैटर करता है। क्योंकि जब भी यस यस सर्च किया जाता है ना विवेक, किसी भी चीज को, जैसे मान लो अगर मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर सर्च कर रहा हूँ तो लिनक्स में जितनी भी सारी चीजें मुझको आती है ना, वो मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो एचआर लोग होते हैं ना, दे आर नॉट वेरी टेक्निकल। वो ये नहीं बैठे हुए हैं कि विवेक को अब मैं जानता हूँ, विवेक को क्या विवेक, वो कीवर्ड सर्च करेंगे। आपको भी पता है कीवर्ड से सब कुछ काम होता है ना। तो वो कीवर्ड यस को सर। फिल्टर करेंगे, हाँ, जब देखेंगे इस कीवर्ड मेरे को नहीं मिल रहा तो वो रिज्यूम ड्रॉप हो गया पहले ही। तो आपको तो ऐसा रिज्यूम बनाना है कि कोशिश करना है कि आप जो है पहले फिल्टर होके एटलीस्ट उस बकेट में चले जाओ, ताकि आपका, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? एटलीस्ट आप जो है, यस यस यस। हाँ, कि मतलब मैं इसको कॉल कॉल आया एटलीस्ट। तो ये एक हुआ। तो ये जो रिज्यूम का हेडलाइन हुआ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे एक प्रोफाइल करके आता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे है नीचे, चला गया क्या? यस, देखो, तो ये जो प्रोफाइल और जो रिज्यूम का हेडलाइन है, उसमें रत्ती भर का फर्क नहीं होना चाहिए, दोनों सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे, ये कितने दिन से मैंने अपडेट नहीं कर रखा हुआ है इसको, है ना, बहुत दिन से इसको ऐसे ही यस ऐसे छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझको नहीं चाहिए, क्योंकि मुझको नहीं चाहिए इसलिए मतलब मैं नहीं स्विच करना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ अपने करंट जॉब से, ठीक है। तो जो भी है, तो इसलिए मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये और वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी तरह का सर्टिफिकेशन कर रखा है तो अपने सर्टिफिकेशन के बारे में बताइए। कोशिश कीजिए कि आपने किसी तरह का गिटहब पे काम कर रखा है तो वो बताइए। अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल को यहाँ ये कीजिए। तो ये सारी चीजें आपको अटैच करनी पड़ेंगी यहाँ। जैसे यहाँ सर्टिफिकेशन मैंने रेड हैट किया था, उसके बाद एज्यूर वाला मैंने अभी डाला ही नहीं है इसमें। AZ900, AZ104 और AZ400 तो मैंने डाला ही नहीं है अभी तक। क्यूबरनेटिस वाला डाला ही नहीं है अभी तक मैंने, ठीक है। तो अभी वो डालूंगा, तो अभी मेरे को इतने कॉल ऐसे ही आते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हम लोग चीजों को ना बारीकी से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। और आपको क्या सैलरी चाहिए, कितना एक्सपेक्टेड है, क्या है, नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर यहाँ ये देखोगे, तो ये मैंने स्किल्स इसलिए पूछा था, आईटी स्किल्स, ये यहाँ मैटर करता है, ठीक है विवेक। अब यस जो सबसे यस सर। इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ क्या करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले डिलीट करना है रिज्यूम को, ठीक है। यहाँ जो भी रिज्यूम है उसको डिलीट कर दीजिए। और कब करना है? सुबह के 4 बजे करना है और शाम के 4 बजे करना है। ये कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन ये मेरा हिट एंड ट्रायल है, और प्लस एल्गोरिथम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ नौकरी का, ठीक है। नौकरी में क्या होता है ना कि अगर जैसे देखोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कोई भी पोर्टल जो बनता है उसका एक एल्गोरिथम होगा। डेटाबेस में जाके बैठेगा वो डीबी, वो आपका रिज्यूम कहाँ बैठेगा? स्टोर होगा नहीं जाके कहीं डीबी में, है ना। और जब वो डिटेल फेच होगा तो फिर आपका डिटेल आएगा। यस और नो? यस सर। यस
ठीक है? तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आप जब अगर उसको रेगुलर बेसिस पे अपने आप देखोगे यूट्यूब पे भी जो लोग रेगुलर वीडियो डालते हैं उनके वीडियो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं। और कंटिन्यूअस तो सिंपल सा फंडा है, कोई दूसरा फंडा नहीं है, डिसिप्लिन चाहिए। और आपको हर रोज सुबह में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मॉर्निंग का टाइम रहता है, अपना इंडिया का टाइमिंग रहता है। सुबह 4 बजे जैसे ही आप रिज्यूम को अपडेट करोगे तो वो जैसे ही लोग 9 बजे बैठेंगे या 10 बजे, तो उनके टीवी में वो दिखेगा एक फ्रेश। ठीक है? तो वो आपको मिलने, और इवनिंग में एक बार अपडेट कर दो, आप देखो आपको फटाफट कॉल आना चालू होता है। तो ये तो हुआ एक तरीका विवेक। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो लोग नहीं करते हैं, ठीक है? अगर मैं इसमें जाऊं, ठीक है ना? जॉब्स, चलो इसी कंपनी को ले लेता हूँ, ठीक है? कोई सी भी कंपनी को ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे इस कंपनी को उठाया विवेक, ठीक है? तो आप ध्यान दोगे कि आप कोई भी कंपनी का आपको मेल आता है ना आपके इसमें, जो भी आपका ईमेल आईडी यस, होगा कि इट्स ओपनिंग यस, फॉर दिस, ठीक है? तो वो जो चीज है, जो रिक्रूटर एक्शन जो होता है, जब आप लास्ट में जाओगे ना विवेक, तो ये चीजों को हमको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? इस चीजों को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ देखना ध्यान से थोड़ा, ठीक है? अब रीड मोर को मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे इसने नहीं दे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है ना, नीचे में ना एचआर का कई कई बार ईमेल मेंशन रहता है, ठीक है? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बहुत बार क्या रहता है, एचआर का ईमेल मेंशन रहता है। अगर ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है? जॉब इनवाइट्स, अगर इस पे जाऊं, हाँ चलो इसमें देखते हैं, ठीक है? जैसे ये है, ठीक है? तो ये लिखा हो ना, चेतना रिगार्ड्स, चेतना करके लिखा हो ना, जैस्मिया यस समथिंग सर, लिखा हुआ है ना, कुछ भी नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो ये जो भी 14 है, या फिर इसमें आप चले जाओ, ठीक है? इसमें इसमें जो भी अप्लाई, देखो ये चीज मैं बोल रहा था, आ रहा समझ में बात मेरी? तो इसका मतलब यस सिर्फ ये नहीं सर, होता है विवेक कि अगर मुझे नौकरी पे मैंने अपना रिज्यूम डाल दिया तो मुझे कॉल आने लगेंगे, क्योंकि नौकरी तो समझ गया कि भाई ये यही बंदा बैठा हुआ नहीं, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा करने का एक तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है नौकरी पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यस क्या हाँ है, सर, ये लोग नहीं पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, इनका ईमेल आईडी उठाना है यहाँ से, ठीक है? आपको बकायदा अपने ईमेल आईडी पे जाना है और वहां पे इनको मेल करना है कि आई हैव गॉन थ्रू, आई हैव रिसीव दिस सो एंड सो मेल, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, प्लीज फाइंड माय अटैच्ड रिज्यूमे फॉर द सेम। कुछ भी आप, जो भी आपको लगता है कि नहीं सामने वाला मेरी बात को सुनेगा समझेगा, तो आपको प्रयास करना है, इसके लिए मेल भेजना है। तो होता क्या है ना, कभी किसी इंडिविजुअल का जब मेल आता है ना, तो लोग उस पे अटेंशन देखते नहीं, आखिर इसने मेरे को एक 1 to 1 मेल क्यों भेजा है, समझ में आ रहा? अगर मैं सिर्फ यहाँ जाके अप्लाई पे अगर मान लो इस पे क्लिक कर दूंगा, तो दैट इज ए नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि वो इसका एपीआई, नौकरी के एपीआई से हिट करेगा अल्टीमेटली, जो भी जॉब पोर्टल है, या तो उसके पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा मैं, या फिर वहां फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या फिर वो जस्ट लिख के आएगा अप्लाइड। तो समझना ये एक जस्ट बटन है विवेक, जो हम लोग गलती ओके करते सर, हैं, ये एक सिर्फ बटन है जो कि बस बता रहा है कि आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है? तो इस पोजीशन के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? तो आप समझना, तो ये बस इतना बता रहा है कि नहीं भाई मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया। तो जब, अब जो कंपनी है, जो ये कंपनी है प्लैटिनस टेक्नोलॉजी, इसको कैसे पता चलेगा कि विवेक एक लड़का है, क्योंकि 1000 लोगों ने, 2000 लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है? तो वो तो उनको पता है, लेकिन अगर उस भीड़ से अलग मुझको दिखना है, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, बताओ? आया मेरी बात समझ में विवेक, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर हाँ तो सर, आपको प्रयास करना है इसके लिए, ठीक है? तो ये एक तरीका हुआ विवेक।
ठीक है। अब इसके बाद आप क्या चले जाइए, आप लिंक्डइन पे चले जाइए। ठीक है, आपने बोला मैं लिंक्डइन के थ्रू भी ट्राई करूंगा, तो लिंक्डइन में भी नोटिस करना कि लिंक्डइन में भी जब आप जाते हो तो लिंक्डइन में आपको ना जॉब रिकमेंडेशंस आते हैं, करेक्ट। तो जब भी आपको जॉब Yes. रिकमेंडेशंस आए, उन जॉब पे जब भी आप अप्लाई करने जाते हो तो वो आपको रिडायरेक्ट करता है किसी और पोर्टल पे, आप उस पर्टिकुलर कंपनी के पोर्टल पे। यस और नो, Yes, करता sir. है ना जी। जैसे मान लो अगर मैं यहीं Yes. पे उठा लेता हूँ, अगर जैसे मैंने कोई भी कंपनी है माई नेटवर्क, ठीक है। और एक चीज है कि अपने नेटवर्क को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी नेटवर्किंग की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो अगर मैं यहाँ चला गया, मैसेज में ये है, ठीक है, मैसेज काफी लोगों ने किया, जो भी है, ठीक है, जॉब रिकमेंडेशन में चला गया, ठीक है। तो जैसे मान लो प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके आ रहा है मेरे को यहाँ पे टॉप पिक जॉब्स मेरे लिए, ठीक है। अपलर्स करके अब बहुत सारी कंपनी नॉर्मल आते रहता है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, रिमोट जॉब है, फिर ऑन साइट जॉब है, या उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पे लिख के आता है इजी टू अप्लाई, आ रहा है ना जी, आ रहा है कि नहीं Yes, आ हाँ रहा सर। विवेक? ठीक है। अब जैसे ही हाँ। मैंने इस पे क्लिक किया, इसने मेरे से सारा डिटेल मांगा, नेक्स्ट 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 किया, और उसके बाद अप्लाई कर दिया, रिज्यूम मांगा, दे दिया, खत्म। नहीं, अगर इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए कभी कभी क्या होता है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ओरेकल के वेबसाइट पे। तो आपको बकायदा समय देके भरना है। मैंने कितने वेबसाइट पे भरा आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी भी मेरा जो रिज्यूम है हर वेबसाइट पे मिलेगा, इसलिए मुझे रेगुलर। तो जॉब की कमी नहीं है, हमको पता नहीं है कि खोजना कैसे है, वो स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा हमको। ठीक है, आ रहा बात मेरा समझ में विवेक? हाँ प्लस सर। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी लोग, और आप इसमें बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। जैसे हो गया अलग अलग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज का जो रहता है, ठीक है, उसके ग्रुप्स रहते हैं, उनको फॉलो करो आप, उसमें ज्वाइन करो आप। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा उन ग्रुप्स में। ठीक है, और अपना रिज्यूम को पोस्ट करना पड़ेगा, ये एक तरीका हुआ। ठीक है, प्लस मैंने हाँ बोला ठीक कि है सर। जैसे ही आप आते हो तो इस कंपनी का आप खोजो, उसके बारे में आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ईमेल आईडी निकालो, किसने भेजा है ये पोस्ट किसने डाला है, ये पोस्ट। मैं उसके प्रोफाइल पे जाऊंगा, उसको रीच आउट करूंगा, और उसको अपना रिज्यूम दूंगा या फिर उसको मेल करूंगा प्रोफेशनली। ठीक है सर, यस सर। हाँ। ये एक तरीका हुआ विवेक। आपको अब देखते जाओ मैं कितना बड़ा नेटवर्किंग का समझा रहा हूँ आज। ठीक है, फेसबुक पे मैं चला गया। अगर फेसबुक पे आप जाओगे तो आप नोटिस करोगे कि फेसबुक पे क्या होता है कि फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएटेड रहते हैं। यस सर, नो? यस सर। फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। तो मुझे पता कैसे चलेगा, तो आपको उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ये डेव सेक ऑप्स करके है, इसमें 1,26,000 मेंबर्स हैं। तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। और जो लास्ट में बात बोला आपने कि मैं अपने किसी पहचानने वाले को रिज्यूम दूंगा, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, वो बहुत ही अच्छा चीज है। तो होता क्या है ना, कई बार आपको नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी किस रास्ते से आएगी। आपको तैयार रहना है, जब लोहा गर्म रहता है ना तभी हथौड़ा मारना पड़ता है विवेक। आपको भी पता होना चाहिए ये चीज, है ना? यस सर। तो आपको नहीं पता, हो सकता कोई दोस्त आपको रेफर कर दे। तैयार आपको हमेशा रहना है। ठीक है, तो लेकिन अपॉर्चुनिटी किस रास्ते, तो नेटवर्किंग भी बनाना है हमको। आप बोलो आप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सही लग रहा है? ठीक है। अब यस जो यस, दूसरी क्लियर बात हुआ है, सर। आप जो पूछे थे कि सर मैं क्या करूं, मुझको लोग पूछते हैं कि 5 साल का गैप है तो मैं क्या कर। अब ईमानदारी से मैं पूछ रहा हूं, जो सच है सच है, सच को सच बोलना सीखो। अगर हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता विवेक। सही सही मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से। कभी किसी रोज मुझसे कुछ गलती भी हो जाती है, मेरा डिसीजन अगर गलत है तो वो मैंने डिसीजन अगर उसके लिए गलत डिसीजन लिया तो वो मेरा ही डिसीजन है, मैं गलत हूं, लेकिन एक ईमानदारी से मैं एक डिसीजन पे तो खड़ा हूं। मान लो यस। मुझको यहां से जाना था मुंबई, ठीक है, मुझको जाना था मुंबई, मैं चला गया किसी और स्टेट।
ठीक है? तो वो भी एक मेरा डिसीजन था, है ना? यस। भले वो डिसीजन गलत था, हाँ। सही था, वो वक़्त तय करेगा, ठीक है? वो ऊपर वाला तय करेगा, भगवान तय करेंगे, ठीक है? कि वो मैं गलत था, सही है, वो मुझे खुद पता चल जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन आपको एक डिसीजन मतलब सच बोलना सीखना पड़ेगा। तो मैंने ये बात इसलिए बोला कि अब आपको मुझे सच-सच बताना है कि वो 5 साल आपने क्या किया? बस मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। करेक्ट। और यस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं सर। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि जो 5 साल है आपने अपना फैमिली बिज़नेस जॉइन किया, तो दोस्त देखो क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, ठीक है? तो वहाँ पे जो भी इंटरव्यू वाला है ना, वो कोई एलियन नहीं है, ठीक है? मैं इतना इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं बस यही देखता हूँ ना कि सामने वाला सच बोले। तो आपने ये बोला, आप ईमानदारी से बोलो कि सर देखो मेरी घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, कंडीशन नहीं थी कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने घरवालों को सपोर्ट करने के लिए बिज़नेस जॉइन किया। ठीक है? तो क्योंकि आप बताओ फाइनेंशियल क्राइसिस था आपके घर में, जो भी है। सही बोल रहा हूँ ना विवेक? कोई क्यों करता है? यस यस। ठीक है? कोई कुछ काम अगर मान लो विश्वास नहीं करोगे मेरा 2 साल का गैप है। उस बीच में मेरे पापा का डेथ हो गया। मैं नागपुर में था। मेरे पास जॉब भी नहीं था। ठीक है? मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ मेरे पापा का डेथ हो गया है। उसके बाद सोचो वो तो बाद का सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले भी मैं छोड़ के जाके क्योंकि उनको देखना था तो कितनी बार गया, उस बीच में ट्रैवल किया, जॉब भी सर्चिंग किया। तो मैंने यही बोला, जहां पे भी इंटरव्यू में गया मैंने यही बोला, मेरे 2 साल के बीच गैप, तो या तो मैं उस बीच में जॉब भी सर्च कर रहा था, और क्योंकि मेरे घर में मेरे पिता की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैं अप एंड डाउन उस चक्कर में भी रहता था और उनका देख रेख कर रहा था। कुछ समय के बाद उनका ऐसा, तो क्या गलत है यार, अगर मैं प्रस- क्या है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। अगर मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी, मैं 5 साल का गैप लिया। हाँ, अगर आप बताइए मैं कुछ कंप्लीटली अलग कर रहा था तो समझ में आता है। तो जो है सो वही बताओ आप, इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोलो मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था सर, तो उस समय मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जो है अपने घर वालों को सपोर्ट करूंगा, तो मैंने ये बिजनेस किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि स्थिति नॉर्मल हो गई है, तो मैंने अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और जॉब सर्च करना चालू किया। यस और नो? यस सर यस। जेन्युइन रीजन है इसमें, यस स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। यस राइट। यही बोलना है आपको। ठीक है, अगर वो आपको बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको एज अ फ्रेशर लूंगा, तो बोलना सर एज अ फ्रेशर जब आप लोगे मुझे, तो मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं काउंट होगा? इफ यू आर गोइंग टू यस काउंट दैट 1.1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो उनसे सीधा सीधा सवाल पूछना। जब आप एक फ्रेशर, आप मुझे ये बताइए, समझाइए कि आप एक फ्रेशर को एक सैलरी देते होंगे ना जी, मान लीजिए 3 लाख देते होंगे, 2.5 लाख देते होंगे, 5 लाख देते होंगे, ठीक है? लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल 1.5, और जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आप इस एक्सपीरियंस को काउंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो सर जब आप मेरे एक्सपीरियंस को काउंट कर रहे हैं, सो हाउ कैन यू काउंटिंग ओनली मी एज अ फ्रेशर? गलत बोल रहा हूं तो बोलो। नो सर। तो आपको ऐसे टैकल करना है सीधा। यार देखो, कोई अलग रॉकेट साइंस, इवन यूपीएससी लोग जो आंसर करते हैं ना, वो आपका जो सही होता है, ईमानदारी से जो आंसर होता है। जब रिसेंटली मूवी भी आई होगी मेरे ख्याल से, मैं किसी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 12th फेल, मेरे ख्याल से अगर आपने देखा होगा, तो उसमें भी देखा होगा कि उसने लास्ट में क्या बोला। ठीक है, उसने लास्ट में यही ना बोला, जो सच था वही बताया उसने, है ना? तो यस आप जब सच्चे मन से जब कोई चीज बोलते हो ना, सच तो 100% यार, सत्य को परेशान किया जाता है, कर सकते हो, परास्त नहीं कर सकते हो आप सत्य को। ठीक है? तो नहीं हो सर। सकता है वो आपको घुमाने की कोशिश करे, लेकिन मैं तो भाई मेरे साथ जो सच है तो मैं वही बताऊंगा आपको, क्यों मैं अलग रास्ते पे लेके चलूंगा? वही बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। मैं 100% बोलता हूं, आपका हो जाएगा। आप ये आपका जो था दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब जो फाइनल है, इंटरव्यू कैसे देना है, तो इंटरव्यू कैसे देना है विवेक, तो उसके लिए आपका जो रिज्यूम है, मैंने रिज्यूम देख लिया है। रिज्यूम को थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, ठीक है? रिज्यूम को एक फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, मैं उसको बता देता हूं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे,
जो रिज्यूम है मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी ये डाला हुआ है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर रिज्यूमे फॉर 1 और 2 ईयर और 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वो वाला वीडियो एक बार आप जाके देखो, ठीक है। रिज्यूम प्रिपेयर करो आप उस हिसाब से, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाओ आप। और मॉक इंटरव्यू के लिए रेडी होने के लिए भी मैंने वो 100+ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर डाल रखे हैं, ठीक है। प्लस सेल स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी है, उसको गो थ्रू करो। एनफ है विवेक, मैं ईमानदारी से आपको बोल रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है उसके अलावा आपको। आप जो जिस पोजीशन पे हो, वो 8 साल के, जिनको 8 साल 10 साल जिनको एक्सपीरियंस है ना, वो लोग भी वो भी क्वेश्चंस उसमें है। और वो क्वेश्चंस मैं चैलेंज बोल सकता हूँ आपको, ना चैट जीपीटी पे मिलेगा, ना कोई बंदा लाके दे सकता है, क्योंकि वो मेरा रियल एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और उसके लिए मैं 1 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ मैं। वो ओपनली अवेलेबल है, आप जाइए, उसको पढ़िए, इंटरव्यू क्रैक कीजिए, जॉब लीजिए, बस। तो उससे पहले आपका जो डर है, उस डर को मैं निकाल के रहूंगा, याद रखना विवेक, ठीक है। मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का और लोगों से हैंडल करने का। तो मैं वो डर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, 1 to 1 करने की क्या जरूरत है मुझे? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यही देख रहा हूँ, ज्यादातर लोग फेल कहाँ हो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं इंटरव्यू देने से। अरे कौन है वो, क्या वो दैत्य है क्या जो सामने बैठा हुआ है आपके? वो भी इंसान है यार, समझो उसको, ठीक है। वो एक इंसान है, नॉर्मल इंसान है, और वो आपके जैसा ही है। तो जब आप उस माइंडसेट से सोचना चालू करोगे ना, और सच बोलना, कोई डरने की बात, हाँ इंटरव्यू में मानता हूँ थोड़ा इंग्लिश, क्योंकि क्योंकि ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है, आपको पता है जो हमारे क्लाइंट्स है वो यूरोप के हैं, या फिर यूके के हैं, ठीक है, या फिर आपको यूएस के हैं, ठीक है, या फिर किसी और कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से हैं, ठीक है। इंडियन क्लाइंट्स भी आपको मिलेंगे, तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा विवेक, ठीक है। यस अगर सर। आपको अच्छी कंपनी एमएनसीज में जाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा वो। हाँ, विद इन आवर अपने लोगों के बीच में आप बात कीजिए, समझिए। लेकिन जब आपको इंटरव्यू होगा तो आप, क्या आप मेरे को बता दो, आप इंटरव्यू कोई भी आपको हिंदी में देगा या लेगा? जो एक स्टैंडर्ड नहीं सर, फॉलो नो। होता है, हम एक, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड को तो फॉलो करना पड़ेगा ना आपको, यस। ठीक है। तो हाँ, हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं एकदम सर झुका के नमन करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको, हम लोग जो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसका नाम ही दिया गया है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केवल इंडिया के लिए सीमित नहीं है ना जी, पूरे वर्ल्ड के लिए है वो। तो जब वर्ल्ड की बात करते हैं ना, तो जब पूरी विश्व का जब आप बात करते हो ना, तब आपको ऐसे लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा जहां पे पूरे विश्व को आप साध सको। और हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो एटलीस्ट इतना तो करना, क्योंकि देखो, क्लाइंट जो है, क्लाइंट को तो नहीं समझ में आएगा, वो तो ट्रांसलेटर लगा के नहीं आएगा आपसे, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है ना। जो सच्चाई यस है, सर। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो भूतल जो सच्चाई है, उसको समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। और एटलीस्ट जो, हाँ, उसके लिए आपको आपको ये देखना है कि मेरी तैयारी कितनी बेहतर हो सके, ठीक है। मेरी तैयारी कितनी बेहतर हो सके कि मैं, सामने वाला भाप ही ना पाए कि इसको ये नहीं आता है, उसको ये लगे कि ये मेरे से भी सवा शेर है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, सारा डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे। इसलिए मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ, करत करत अभ्यास बोलते हैं ना कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान है ना। यस। हाँ करत सर। करत अभ्यास जड़मति होत सुजान है, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान है। जो कुएं से पानी खींचते हो आप, जो कुआं का जो साइड का जो पत्थर होता है, उस पे उस रस्सी का निशान होता है ना जी विवेक। यस सर। तो हाँ। वो रस्सी में इतनी ताकत है कि वो उस पत्थर पे निशान छोड़ दे, तो आप और हम तो इंसान है, वो तो निर्जीव है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, इंटरव्यू एक बस अंदर का घबरा, और उसके लिए मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं आपको। तो आप तैयारी करके आओ, रिज्यूम प्रिपेयर करके आओ। एक बार नहीं, मैं 2 बार लूंगा, ठीक है। लेकिन आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। मॉक इंटरव्यू मैं लूंगा।
यस सर, ओके। और मैं पक्का करूँगा कि नहीं विवेक जो है एटलीस्ट जाके किस तरीके से बोलना है इंटरव्यू में वो भी मैं बता देता हूँ। अगर पिछला इंटरव्यू आप देखोगे सरिता का था तो मैंने बताया भी है कि देखो सरिता यहाँ पे ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। ठीक है? यस सर। तो आप मुझे डेट बताइएगा कब आप रेडी हो, ठीक है? उस हिसाब से मैं ये बोल दूंगा कि नहीं ठीक है, इस डेट को शेड्यूल करूंगा मैं कॉल और आपको इंटरव्यू देना है उस दिन, मॉक इंटरव्यू। ठीक है? यस सर, ओके। ठीक है? और कोई समस्या? हंसो यार, जिंदगी नहीं। आसान है। आसान जिंदगी बहुत आसान है, जॉब बहुत है। हम लोग जो है ना सही अप्रोच नहीं लेते हैं, ठीक है? चीजों को देख मतलब कैसे वहां जाना है वो पता चल जाए ना तो बस हो जाए काम। ठीक है? जॉब है, आपको खोजना आना चाहिए, कैसे करना है, कैसे लेना है जॉब, वो मैं बताऊंगा। ठीक है? और वो मैंने दे ही दिया है रास्ता आपको ऑलरेडी, है ना? यस सर, और सर मेरा एक डाउट था। हम्म। जैसे कि अभी हम जॉब सर्च करते हैं लिनक्स सिस्टम एडमिन के लिए, तो एप्लीकेशन सपोर्ट और लिनक्स एडमिन में इज रिलेवेंट जॉब रिलीवेंट है की थोड़ा दोनों, बहुत कोई डिफरेंस है? कोई फर्क नहीं। देखो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली क्या होता है ना, जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर है ना, क्योंकि मैंने भी अपना करियर एज ए एप्लीकेशन सपोर्ट स्टार्ट किया था। ठीक है? और ऑपरेशन इंजीनियर ट्रेनी अगर आप बोल सको तो उससे स्टार्ट किया था। उसमें क्या रहता है कि एप्लीकेशंस को भी आपको देख, जैसे मान लो जार फाइल डिप्लॉय करना हुआ, अलग अलग किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना हुआ, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे ही दिया जाएगा काम। ठीक है? तो एप्लीकेशन सपोर्ट में दोनों आ जाता यस, है। थोड़ा ओके। आपको एप्लीकेशन का भी मैनेज करना है, मॉनिटरिंग करना पड़ सकता है आपको एप्लीकेशन का। हो सकता है कोई टूल पे आप काम करो, और साथ ही साथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखना है, कोई डिस्क फुल ना हो गया है, क्या इश्यूज आ रहा है, तो आपको लिनक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर लिनक्स आ जाता है तो आप एप्लीकेशन पे काम करना सीख जाओगे। क्योंकि टॉमकेट कहाँ इंस्टॉल करोगे, मेरे को ये बताओ? लिनक्स पे ही करोगे ना जी, यस। है ना? तो वही है। ठीक है? उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और कोई समस्या विवेक, जल्दी बताओ। नहीं सर, नहीं। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है? अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखो, ठीक है? और शुभ रात्रि, है ना? ठीक है, यस नेक्स्ट सर, थैंक यू मिलते फॉर योर वैल्यूएबल गाइडेंस। ठीक है, मिलते हैं मॉक इंटरव्यू में, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। ठीक है? यस सर, यस मॉक सर। इंटरव्यू का तैयारी करो और वीडियो ऑन करो। मैं देख अपने आप को जब तक साक्षात्कार नहीं करोगे ना, डरना बंद करो। ठीक है? कोई नहीं है सामने। यस सर। हाँ आता है आंसर मैं बोलूंगा, नहीं आता है आंसर नहीं बोलूंगा, सीधी जवाब। नेक्स्ट टाइम सीख के आऊंगा, खत्म बात। यही किया मैंने। रिजेक्शन को हैंडल करना सीखो। वो बेहतर चीज, जब आप रिजेक्ट होते हो ना किसी चीज में, तो समझना ना आपके लिए कुछ बेहतर रखा हुआ है। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब उस समय ना अपने से नीचे वालों को देखना, तब समझ में आएगा कि नहीं मैं बेहतर पोजीशन पे हूं। ठीक है? यस सर। ठीक है विवेक, चलो बाय बाय और टेक केयर, है ना? गुड नाइट। ठीक है? जय यस हिंद। यस, गुड नाइट सर। थैंक यू।